हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने के जिनके 100% चांस हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये आपके लिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके लिए लेकर आए हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था पूरा पाषाण काल। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाता है। और जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला उसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक इतिहास। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो भीमबेटका गुफा है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाता है, मध्य प्रदेश में है ये भी आपको ध्यान रखना है। भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस युग और काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना इसको, ठीक है। तो वो पाए गए थे हमारे पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाता है, जहाँ पर पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी, तो वो थी, ऑप्शन ए राइट हो जाता है, चौड़ी और सीधी, ठीक है। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर लेना इसको। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? ये हमें बताना है। तो वो थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब प्लीज़। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो पाए गए हमारे रावी नदी के तट पर, ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है मोहनजोदड़ो, ठीक है। यह सिंधु घाटी नदी के किनारे पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ये हमें बताना है। तो उनकी लिपि है अज्ञात, इसकी कोई लिपि नहीं मिली है, तो ये अज्ञात है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? ये हमें बताना है। तो वो था हमारा मृतकों का टीला। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाता है, मृतकों का टीला इसका स्थानीय नाम था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो सबसे बड़ा भवन कौन सा था? वो था धान्यागार। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार ग्रेट बॉथ कहाँ मिला है? तो वो मिला है हमारा मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो वो थी, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाता है, नृत्य करती हुई बालिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना इसको। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो वो थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, वहाँ पर देवी की पूजा की जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है, देवी की पूजा किस सभ्यता में की जाती थी? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है? ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये हमारा ना राइट आंसर हो जाता है लोथल। लोथल हमारा राइट आंसर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, लोथल नामक स्थल पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो वो था सिंधु घाटी, इसका राइट आंसर हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो वो माना जाता है लोथल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लोथल एक बंदरगाह थी जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी।
नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थी, ये हमें बताना है। तो कालीबंगा थी कपास की खेती के लिए। और कालीबंगा कहाँ पर है, तो ये है हमारा राजस्थान में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जिला कौन सा है, हनुमानगढ़। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, तो इनकी ताकत थी व्यापार, ये व्यापार में ध्यान देते थे, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीडियो के साथ बने रहें। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी, तो कौन सी धातु नहीं पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में, तो लोहा हमारा राइट हो जाता है। लोहा हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है जिसको सोर्तुगई बोला जाता है, तो ये है हमारा अफगानिस्तान में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, तो वो क्या था, दूध और उससे बने उत्पाद वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक था, तो सबसे पहले हमने कौन सा अन्न प्रयोग में लाया था, तो वो था जौ। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, तो वैदिक लोगों ने सबसे पहले लोहे का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, वैद शब्द का अर्थ क्या है, तो वैद शब्द का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान को हम वैद बोलते थे। नेक्स्ट है, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदित्री कहा गया है, तो वो कहा गया है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाता है, ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद को हम वेदित्री बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु की आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है, तो वो हमारा पहले होते थे ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और फिर संन्यास ले लेते थे। ये इनके आरोही क्रम है। नेक्स्ट है, आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उनके पास क्या था, तो उनके पास था घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाता है, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो किस पे आधारित थी, तो वो थी व्यवसाय पर आधारित। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक आर्य पशुचार्य लोग थे, यह इस स्थल से पुष्ट होती है कि किससे इसकी पुष्टि होती है, तो वो होती है ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे, बिल्कुल राइट है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े जाते थे, ये भी राइट है। पुरोहितों के लिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन। ऋग्वेद में इनका पुष्टि की गई है, तो ऑप्शन सभी राइट हो जाते हैं, तो इसका उपरोक्त सभी आएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो वो था मैक्स मूलर। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाता है। आर्यों को एक जाति कहने वाला, आर्यों को एक संपूर्ण जाति कहते थे, तो वो यूरोपियन था मैक्स मूलर। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।